मोहतरम जनाब मोहम्मद मोहियुद्दीन अंसारी साहब, राजस्थान, भारत। अस्सलाम वालेकुम। आपकी याद फरमाने का शुक्रिया। आपके कई सवाल मौसूल हुए, जवाब हाजिर। आपने पूछा कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूं वहां दे मातरम वगैरह भी पढ़ा जाता है, दिल में बुरा जानकर पढ़ना कैसा है? नीज इस दौरान हाथ जोड़कर खड़ा होना और सरस्वती की फोटो पर माला लगाना कैसा? ये दोनों काम नाजायज। कम से कम आप अगर वहां खड़े होते हैं तो अपनी जबान से वो ना पढ़ा करें जिसका आपने जिक्र किया, और इसी तरीके से किसी मूर्ति या तस्वीर पर माला लगाना भी जायज नहीं है। वो लोग तो इबादत की नीयत से करते हैं, लेकिन मुसलमान अगर उसको हराम जान करके भी करे तो तब भी नाजायज है। इन कामों से बचना चाहिए। दूसरा आपने पूछा कि अजमेर शरीफ में मैं हिंदू के घर में रहता, खाने का सामान उनसे लेता हूं, कभी कभी वो मुझे पूजा की प्रसाद भी देते हैं, दिल में बुरा जानकर प्रसाद खाना कैसा? आप उस प्रसाद को रख लिया करें और निहायत ही गरीब और फकीर को सदका कर दिया करें, आप खुद उसे ना खाया करें। इसका एक इलाज ही है। तीसरा आपने पूछा मजार पर सजदा करना, धागा बांधना या मन्नत के बाल उतारना कैसा? देखिए, मजार के सामने सजदा करना तो हराम। मजार पर अगर कोई सर टेक दे तो ये भी अच्छा नहीं, बल्कि मजार से 1-2 फीट के फासले पर खड़ा हो और निहायत एहतराम और अदब के साथ में फातिहा पढ़े। मजार के ऊपर सर रखने में अदब नहीं है, बल्कि साहिब मजार के सामने बाअदब खड़े रहने में जो है वो अदब है। और रहा है कि मन्नत के बाल उतारना, अगर किसी ने मन्नत की तो उनके बाल मजार पर उतारना जरूरी नहीं, वो बाल जो है वो गोया अपने घर पे भी उतार सकते। चौथा आपने पूछा क्या मजार को सजदा कर सकते हैं? हरगिज नहीं। मजार को सजदा करना, किसी आदमी को सजदा करना हराम। किसी बुजुर्ग के नाम का चिल्ला बनाना कैसा है? असल में इसकी हकीकत यह है कि किसी बुजुर्ग ने अगर किसी जगह पर चिल्ला काटा हो, अल्लाह ताला की इबादत की हो, तो उस जगह को लोग चारों तरफ से घेर कर एक कमरा बना लेते हैं और उसको इस नाम से मशहूर कर देते हैं कि फलां साहब यहां चूंकि जलवागर होते थे, बैठते थे, लिहाजा ये उनका चिल्ला। तो ऐसे चिल्ले बनाने में या उसमें नमाज वगैरह बरकत के लिए पढ़ने में तो कोई हरज नहीं। जैसा कि हमारे यहां लाहौर में हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला से जब उनसे इक्तिसाब फैज करने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब आए तो 40 दिन आपने वहां चिल्ला किया। जब आप यहां से तशरीफ ले गए तो जहां आपने चिल्ला किया उस जगह को महफूज कर लिया गया और आज भी वो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु के चिल्ले से जो है वो मशहूर और मारूफ है। लिहाजा बुजुर्गान दीन जहां चिल्ला करें या इबादत करें तो वो जगह कोई आदमी अगर नमाज के लिए और आद वजायत के लिए मखसूस करे तो इसमें कोई हरज नहीं और वो जगह यकीनन बाइसे बरकत है। वुजू का बचा हुआ पानी नजिस जगह गिराना मकरूह है, जबकि मस्जिदों में ये पानी नाले में चला जाता। हुक्म शरा क्या? आपके समझने में गलती हुई। एक पानी तो वो है जिससे वुजू किया जाता, वुजू करते में गिरता, तो वो तो जाहिर है कि नाली में जाएगा। यहां मसला है जब वुजू लोटे या बदने से किया जाए तो उसका जो पानी बच जाए, चूंकि उस पानी से वुजू किया, ये वुजू का बचा हुआ पानी है, लिहाजा इसको जाया ना किया जाए, बल्कि इस पानी को बुखारी शरीफ की हदीस में है कि 2 पानी खड़े होकर के पिए जाएं, एक तो वुजू का बचा हुआ पानी और एक जमजम शरीफ, ये दोनों पानी खड़े होकर के पिए जाएं। तो आपने देखा एक तो वो पानी है जो उसके धोने से गिरा और एक वो पानी है कि जो वुजू करने में बचा, दोनों में फर्क आप मुलाहिजा फरमा लें। फिर आपने 7वां सवाल ये किया कि कॉलेज में एक तकरीब के दौरान मुसलमान तलबा के माथे पर भी टीका लगाया गया, क्या तजदीद निकाह वो ईमान करना होगा? हां, जहां ये टीका सिर्फ और सिर्फ हिंदू लगाते हैं और ये टीका और कशका ये लगाना चूंकि हिंदुओं का मजहबी शियार है, कोई मुसलमान अगर लगाए चाहे उसकी नीयत कितनी ही नेक अच्छी हो, लेकिन उसे तजदीद ईमान और तजदीद निकाह कर लेना चाहिए। 8वां आपने पूछा कि अंडरग्राउंड पानी के टैंक है, बेधुला हाथ चला जाए तो इसे पाक करने का क्या तरीका है, जबकि पानी की भी किल्लत हो? देखिए, इसके पाक करने का तरीका यह है, फिक़्ह की जबान में इसको हम कहेंगे माई मुस्तामिल। मिसाल के तौर पर अगर अब पानी
ٹنکی میں 1 فٹ ہے اور وہ مشتمل ہو گیا تو اس میں 1.25 فٹ پانی اور ڈال دیا جائے تو وہ پانی پاک ہو جائے گا. یا اگر وہ پانی اوپر تک بھرا ہوا ہے اور ٹنکی میں نل سے جو پانی آتا ہے تو اس پانی کو اتنا چلایا جائے کہ ٹنکی بھرنے کے بعد اوپر سے اگر پانی چھلک کر نیچے گر جائے یہ پانی جو ہے یہ پاک ہو جائے گا. 9واں سوال آپ نے یہ کیا کہ ایک مسلمان لڑکے نے کالج میں تقریر کی جس کا موضوع تھا خدا کا وجود نہیں ہے. صرف تقریر کی حد تک اس نے یہ موضوع پڑھا، یہ اس کا ایمان نہیں ہے. کیا وہ لڑکا تجدید ایمان تجدید نکاح کرے گا؟ ظاہر ہے کہ بھری محفل میں اگر وہ یہ تقریر کرے کہ خدا کا وجود نہیں ہے تو یقیناً وہ کافر ہو جائے گا. نیت اس کی کتنی ہی صاف ہو اور کیا ہی مراد ہو اس سے غرض نہیں. اس کو بھی تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنی چاہیے اور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے.